हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और ये वीडियो मैंने बेसिकली इसलिए बनाया है, कल से लेके आज तक जो भी मेरा रिसर्च है प्रीलिम्स के रिज़ल्ट को लेके वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और कितनी कट ऑफ गई है, अब 80 पे हुआ है, 85 प्रश्नों पे कट ऑफ हुई है, कितनी कट ऑफ गई है, किसी का 82 में हो गया है तो किसी का 90 में नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग डिटेल में करेंगे। और रिज़ल्ट कितनी सीटों पे आया है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में ये कि आखिर हो क्या रहा है, आयोग में चल क्या रहा है। ऐसे ही लास्ट टाइम मेंस के रिज़ल्ट जो आया है हमारा इंटरव्यू के लिए, उसमें रिज़ल्ट में आखिर जो हुआ वही प्रीलिम्स में हो रहा है। तो हम लोग सारी बातें एक एक करके सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये मेरा अपना एनालिसिस है, अपना रिसर्च है, इसमें मतलब कोई मिलावटी नहीं है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और जिससे आप लोगों को भी चीज़ें कुछ समझ में आएंगी। और दूसरा ये है कि जो भी नए साथी हैं अभी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे कि अगर आपके लिए कोई भी एक काम की जानकारी है तो आप तक समय पे पहुंच जाए। और ऑथेंटिक खासकर ज़बरदस्ती का र्यूमर और वो सब मेरा कोई मोटो नहीं रहता है, ना मेरा ऐसा कोई कोर्स रहता है कि मुझे बेचना है तो मुझे कुछ ना कुछ करके मतलब आप लोगों को मतलब मोटिवेट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा एक जिम्मेदारी ये है कि समय रहते जानकारी मिल जाए। और मोटिवेशन मेरा बस यही है कि आप लोग इससे जुड़ते रहें, आप शेयर करते रहें। आप लोगों के लिए कोई अगर काम की जानकारी मिलती है, पसंद आता है तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। और एक और बात है कि आप लोगों में से कोई भी अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या पीसीएस की कर रहा है, या ट्रिपल एससी की कर रहा है, जीएस जिसमें एक पार्ट है, तो आप लोग अगर चाहे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डे टू डे तो मिलती ही है। इसके बाद में सॉरी, तो वहाँ पे क्या रहता है, डेली करंट अफेयर्स रहता है, क्विज़ रहती है, तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक काम नहीं करते तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर लीजिए, तो उसमें आपको सीधा सीधा जो है मतलब इसी लोगों के साथ ओनली सक्सेस ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा पेड नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। पीडीएफ हो या कोई भी हो, आपको समय रहते जानकारी मिल जाएगी। कोई अगर नोटिफिकेशन है या कोई रिज़ल्ट है, कोई भी नोटिस है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और डे टू डे करंट अफेयर्स प्लस जो लूसेंट लेवल की वन लाइनर जानकारी हैं या आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है खासकर, वो सारी वहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो आप लोग प्लीज़ उससे भी जुड़ जाइए। अब बिना देर किए हम लोग अब शुरू कर लेते हैं कि वीडियो किस लिए बनाया हुआ है। कल रिज़ल्ट आया है, कल हालांकि मैंने दोपहर में आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो एटलीस्ट जानकारी का ऑथेंटिसिटी को लेकर मेरे ऊपर आप लोग डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें तो ये था कि रिज़ल्ट आपने बोला था आएगा, नहीं आया। और कुछ लोग ऐसा लग रहा था कि मतलब उनके लिए मतलब ऐसी जानकारी मिल गई है कि अब वो मतलब पता नहीं क्या। लेकिन आप यकीन मानिए सब जिम्मेदारी से ही मैं बनाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मुझे कोई व्यूज़ मिल जाएगा तो कुछ हो जाएगा, ये बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास थी, कल मैंने शेयर की और शाम तक होते होते शायद मैंने अपने आप को सही साबित भी कर दिया। कल के वीडियो मैंने बताया था आपको कि जो प्रश्न है वो लगभग 11 प्रश्न जीएस पेपर 1 में और लगभग आपका 4 प्रश्न सी सेट के पेपर में, ओवरऑल 15 प्रश्नों में बदलाव हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखेंगे तो जानकारी आपको मैंने वहाँ दी हुई है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी गई है, और इसके बाद में बात कर लेते हैं ये प्रश्नों का क्या असर पड़ा है, रिज़ल्ट कितने सीटों पे आया है। किसी किसी का मतलब 90 था, उसका नहीं हुआ है, 91 वालों का नहीं हुआ है। ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सभी लोग झूठी बोल रहे हैं कि मेरा 90 था, मेरा मतलब नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का हो सकता है कि 1-2 लोग थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। और बहुत से साथी हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत होती है साल भर की, तो किसी किसी का 90 का स्कोर के बाद नहीं हुआ है और किसी का 84-85 में हो गया है। और सुनने में तो मुझे ये भी आया किसी का 79 क्वेश्चंस में भी हो, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें हो गया है। तो ये सारी जानकारी एकदम सही है, मतलब 79-80 क्वेश्चंस में भी हुआ है लोगों का, 90 वालों का नहीं हुआ है ये भी सच है, और 84 वालों का जनरल कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हुआ है ये भी सच है। सारी बातें एकदम सच हैं। अब आप लोग लग रहा होगा कि ये सच हैं तो फिर ऐसा क्या है, मतलब 11 क्वेश्चन कितना बड़ा असर कैसे हो गया। देखिए ये एक प्रभाव हो सकता है, पर इसके अलावा भी कई सारे एंगल हैं। अभी क्या है कि जब
हमेशा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी का रिज़ल्ट अलग अलग आता है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का अलग आता है, स्पेशल पोस्ट के लिए अलग आता है, सारी चीज़ें आती हैं। हुआ क्या है कि इन्होंने कैटेगराइजेशन जो होता है स्पेशल पोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, आयोग ने कैटेगराइजेशन किया ही नहीं। पता नहीं क्या आलसी लोग बैठे, मुझे तो लगता है कि मतलब रिज़ल्ट देने में आलस, 15 क्वेश्चन गलत देने में मतलब इतना तत्परता दिखाते हैं। तो एक से एक आलसी लोग बैठे हुए हैं, गैर जिम्मेदार कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आलसी तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का वर्ड है, गैर जिम्मेदार ज़्यादा ठीक है। तो उसमें हुआ यह है कि एग्जीक्यूटिव में जो पोस्ट होनी चाहिए हमेशा पिछले साल तक मतलब इस साल के अलावा हमेशा सभी कैटेगरी का रिज़ल्ट अलग अलग आता है। सबकी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो भी सभी की अलग अलग होती है। तो अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव के लिए ही एलिजिबल रहते हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको एग्जीक्यूटिव और स्पेशल पोस्ट का डिफरेंस मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरी तरह पता होगा, उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। और अब हुआ यह है कि अलग अलग अगर रिज़ल्ट आता तो आपको ज़रूर पता लगता है कि 78 वाले का स्पेशल पोस्ट में हुआ है, या 84 वाले का एग्जीक्यूटिव में हुआ है, या 82 वाले का कहीं और किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ होगा, लॉ ऑफिसर या कुछ भी उसमें एलिजिबल है। जब कैटेगराइजेशन नहीं है तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। सबको लग रहा है यार इसका 78 में हो गया, मेरा 90 में नहीं हुआ है, तो मतलब ऐसा कैसे हो गया, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ और लोग हैं उनको लग रहा है कि मेरा 84 में हो गया, मेरा 92 में नहीं हुआ है, इनका मेरे दोस्त का इसका में हो गया उसमें। तो हुआ बेसिकली एक रीज़न ये है, रीज़न 1 कि कैटेगराइजेशन नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना आयोग की तरफ से काम है ये, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। और सेम इन्होंने किया था मेंस का रिज़ल्ट जो भी आया है, सीधे सीधे 1200 प्लस पोस्ट पे रिज़ल्ट उन्होंने निकाल दिया बिना किसी कैटेगराइजेशन के। क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल की उसमें पोस्ट थी तो उसकी मेरिट कम गई होगी, कट ऑफ कम गई होगी, उसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओवरऑल उनको एग्जीक्यूटिव और जितनी स्पेशल पोस्ट थी सबके लिए उनको अलग अलग बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो वही सेम कन्फ्यूज़न उन्होंने इस प्रीलिम्स के रिज़ल्ट में भी क्रिएट कर दिया है। एक तो रीज़न ये है कि कैटेगराइजेशन ना होना, दूसरा ये है कि आपके जो 11 प्रश्न जीएस में और 4 प्रश्न सीसेट में जो परिवर्तित हुए हैं, जो मैंने कल हुआ भी था, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा उलटफेर हो ही जाता है। 11 + 4 15 प्रश्न बहुत होते हैं। आप मतलब एवरेज से लेके आप सिलेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने तक के लिए बहुत बड़ा ये सेगमेंट है क्वेश्चंस का। और निश्चित तौर पे कि ये हुआ है, और ये मैं अभी थोड़ी देर आपसे डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में कट ऑफ गई कितनी है। उससे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि अगर आपका 80 बन रहा है एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, अगर आपका मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वो आपका जो चेंज हुए हैं या कुछ किए हैं, तो आप जो है 7-8 क्वेश्चन का आपको अगर बेनिफिट मिल गया है तो आप 88-89 में पहुंच जाते हैं। या आपका 90 है तो आपका 4-5 प्रश्नों का आपका नुकसान हो जाता है तो आप 84 पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये हुआ है। ये एक कारण ये भी है कि प्रश्नों में जो उलटफेर हुआ है ये कारण है। दूसरा कारण कैटेगराइजेशन ना होना, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। निश्चित तौर पे ये सारी बातें हैं। अब बात हम लोग ये कर लेते हैं कि कट ऑफ आंसर गई कितनी है। जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें अगर देखा जाए तो आपके कितने मार्क्स रहे होंगे, क्या हुआ होगा, मेरा अभी भी अनुमान है, जो रिसर्च हुआ है, सर्वे हुआ है, सारी अपनी अपनी जगह जो भी चीज़ें हैं, तो सिर्फ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो उलटफेर के बाद में, प्रश्नों के बाद में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर कोई भी कट ऑफ गई है तो मुझे लगता है 89-90 प्रश्नों से कम नहीं गई है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई बढ़ा के बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ। 89-90 प्रश्नों से कम नहीं गई है। और अगर आपका इसमें से नहीं हुआ है तो आप ये यकीन मानिए जो 11 से 15 प्रश्न हुए हैं, उलटफेर हुआ है, उसमें से या तो आप मार्जिनल होने की वजह से आप बाहर हो गए हों, या फिर मतलब आपके फेवर में नहीं हुआ होगा। कारण यही है। और दूसरा ये है कि अगर आपका 85 था फिर भी हो गया है तो वो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। और निश्चित तौर पे आप मेंस के लिए लगिए। और सीधी सी बात है, आप लोग परेशान मत होइए, जिसका रिज़ल्ट आ गया है
आप लोग पूरी ताकत के साथ इससे लग जाइए, क्योंकि आयोग है, हर रोज़ नए नए मतलब कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। आपको पता ही मेंस में भी इस बार क्या हुआ है। तो अब मेंस की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय है नहीं, सितंबर में आपका मेंस है, तो पूरी जिम्मेदारी से लगिए, पूरी ताकत से लगिए। आपका अगर प्रीलिम्स हो गया है, क्योंकि अब हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने जो है मतलब ऐसे ही हो गया है। तो ये क्योंकि आप मेहनत करके आप जाएंगे, 90 प्रश्न अगर होंगे तो फिर आयोग के ऊपर भी है कि 5 प्रश्नों की बलि वो लेगा। तो निश्चित तौर पे अगर आपका प्रीलिम्स हुआ है तो आप मेहनत ज़रूर करिए, मेंस के लिए करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग निराश मत हो, और आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेहनत तो आप निश्चित तौर पे अगर यहाँ तक हैं, अपने रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप डिज़र्व करते हैं। 1-2 क्वेश्चन से आपकी एलिजिबिलिटी या आपकी मेहनत किसी भी तरीके से कम नहीं हो जाती है। ये एक मैटर ऑफ टाइम है। आपका नहीं हुआ तो आप निराश बिल्कुल मत होइए। आपके आने वाली अभी कुछ महीनों में, मतलब 2 महीने के बाद में आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बस निराश मत होइए, लगे रहिए। एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि अब उनको क्या करना चाहिए, कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या क्या हैं, क्या करें। अगर बीएड हैं तो वो क्या कर लें, तो वो एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। बस इस सेगमेंट में बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक लास्ट बात और बात कर लेते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है लगभग वो 384 सीटों पे आया है रिज़ल्ट आपका, सीट्स बढ़ने के बाद। कल मैंने बताया था 400 प्लस सीट्स हैं, बट मैं खुद भी कंफर्म नहीं था। ये मैंने कल भी आप लोगों ने डिस्कस किया था कि 400 प्लस सीट्स पे सुना है मैंने कि रिज़ल्ट आ रहा है, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ देखिए, निश्चित तौर पे अब माना जाए तो 400 के आसपास सीट्स हो ही गई। 384 सीट पे रिज़ल्ट आया है आपका। तो ये मान सकते हैं कि कल जो जानकारी थी कहीं ना कहीं वो ठीक थी जानकारी, और जो अपना सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है, मेरा अपना रिसर्च रहता है। तो अच्छी बात है कि आप तक एक सही जानकारी पहुँच रही है सही टाइम पे। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल निराश मत होइए। और जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है एकदम पूरी ताकत से लग जाइए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।